नमस्कार। चलिए सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती 8 तारीख को की जाएगी, लेकिन उससे पहले वोटिंग का सिलसिला अब से चंद घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। जी हां, दिल्ली में सत्ता किसे मिलेगी, जनता किसकी सरकार चुनेगी, इसके फैसले की घड़ी आ चुकी है। बस कुछ ही पल बचे हैं, ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद होने वाली है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से पुख्ता इंतजाम चल रहे हैं। इसको लेकर पुलिस की तैयारी देख लीजिए, बंदोबस्ती देख लीजिए, और साथ ही साथ वोटिंग पूरी निष्पक्षता के साथ हो, इसका भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जरा स्क्रीन पे आपको 3070 में तस्वीर दिखाते हैं। वोटिंग से पहले पुलिस ने मार्च निकालकर यह संदेश दिया कि वोटिंग शांतिपूर्ण रहेगी। वोटर्स के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख वोटर कुछ ही घंटों के बाद अपने मताधिकार के इस्तेमाल की शुरुआत कर देंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनेंगे। 70 सीटों पर 83,89,000 वोटर, तो 71,74,000 महिला वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इन्हें साधने के लिए हर पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। हर कोई अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहा है। जहां आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रिजल्ट दोहराने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को खत्म करने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने हाथ को दिल्ली में मजबूत करने के लिए कोशिश की है, दमखम लगाया है। तो अब यह आपको तय करना है, यानी दिल्ली की जनता को तय करना है कि अब की बार राजधानी में किसकी सरकार होनी चाहिए। क्योंकि मतदान को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इंडिया डेली भी आपसे अपील करता है कि मतदान जरूर कीजिएगा। कल के दिन को दिल्ली की जनता छुट्टी के तौर पर ना ले, एक नेशनल ड्यूटी के तौर पर ले, और पहले मतदान फिर जलपान वाला फॉर्मूला अपनाए। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं कल के चुनाव के लिए। निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी ड्यूटी में 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 9,000 से ज्यादा होमगार्ड तैनात किए गए। पैरा मिलिट्री की 220 कंपनियां तैनात की गई। साइबर एक्सपर्ट भी मतदान पर, वोटिंग पर नजर रखेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर बूथ तक पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से तस्वीर दिखाइए पोलिंग पार्टीज की। ये देखिए, पोलिंग पार्टीज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ईवीएम लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं लगातार। और सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली आर एलिसवास का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। They will be arranging a waiting hall and drinking water and also color-coded theme of polling station to easily identify the polling station in each premises. We are in full swing and we have shared our important and very good-looking polling station also in our social media handle. लेकिन चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। एडीआर के मुताबिक करीब 19% यानी 132 उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। इनमें से 81 पर हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 13 उम्मीदवार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आरोपी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। एडीआर के मुताबिक 5 उम्मीदवारों के पास 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की संपत्ति है। इनमें से 3 बीजेपी के, जबकि एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 22.90 करोड़ रुपए है, तो वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। करीब 28% यानी कि 196 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 साल से 40 साल के बीच बताई है। 15% उम्मीदवार यानी 106 की उम्र जो है वो 61 से 80 साल के बीच है, जबकि 3 की उम्र 80 साल से ज्यादा है। सभी 699 उम्मीदवारों में 96% महिलाएं हैं, जो करीब 14% के आसपास का रेशियो है। प्रत्याशियों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 46% ने अपने आप को 5वीं से 12वीं के बीच का घोषित किया है। 18 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक, 6 ने खुद को साक्षर और 29 ने खुद को असाक्षर बताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और से पहले ही हर पार्टी ने मिडिल क्लास को साधना शुरू कर दिया था, क्योंकि मिडिल क्लास जिधर जाएगी सत्ता की चाबी उधर ही जाएगी, ये कहा जा रहा है।
क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का तर्क क्या है, आंकड़ा क्या है, यह देखिए। अपर मिडिल क्लास की आबादी 28% है, लोअर मिडिल क्लास की आबादी 44% है, कुल मिलाकर 72% का आंकड़ा बनता है। यही वजह है कि हर पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास के लिए भर भर के ऑफर्स दिए, घोषणाएं की। दिल्ली के किंग मेकर पूर्वांचली वोटर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी माना जाता है, जिसमें मिडिल क्लास तबका भी शामिल है। तो ये आंकड़ा भी आपके सामने रखते हैं। इन्हें से जिस भी पार्टी ने साथ लिया, समझिए उसका काम हो गया। पूर्वांचली वोटर जो है वो 45 लाख है। वोट प्रतिशत जो बैठता है वो तकरीबन 30% के आसपास का बैठता है। झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर 20 लाख हैं, जो कि वोट प्रतिशत 13 लाख के आसपास का बैठता है। अब आप समझ गए होंगे कि मिडिल क्लास की बात, झुग्गी झोपड़ी की बात, बाकी चीजों की बात क्यों की जा रही है। अब एक नजर दिल्ली में जातीय समीकरण पर भी जल्दी से डाल लेते हैं। हालांकि एक ऐसा फैक्टर है वो जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन दिल्ली में जातीय समीकरण क्या कहता है यह देख लीजिए। जो ब्राह्मण है दिल्ली में वो 12% है, राजपूत 7% है, वैश्य 6% है, दलित 14% है, जाट 10% है, गुर्जर 9% है। अब यहां पर यह फैक्टर कम प्रभावी इसलिए रहता है क्योंकि दिल्ली में कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा है और यहां पर जो वोटिंग होती है वो कामकाज को देखकर, वायदों को देखकर और बाकी समीकरणों को नाप तोलकर की जाती है। 70 सीटों के लिए वैसे सिंगल फेज में वोटिंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं। तो सीपीआई ने 6, सीपीएम और सीपीआईएमएल ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जेडीयू ने बुराड़ी और एलजेपीआर ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी एनसीपी अजीत गुट ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इसके अलावा बीएसपी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 70 में से जो भी 36 सीटें हासिल कर लेगा वो दिल्ली में सरकार बनाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी 36 सीटों में मिल जाएगी। कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस भी समीकरण में है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में तीनों पार्टियों का पिछले विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस क्या है यह भी जानना जरूरी है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। 3 विधानसभा चुनाव में 2013 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें मिली, वोट मिला 29.49%। 2015 के विधानसभा चुनाव में सीट 67, यानी कि ऑल आउट 70 में से, और वोट परसेंटेज पहुंच गया 54.34% पे। 2020 के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट ऑलमोस्ट रिपीट हुआ। सीट पे थोड़ा बहुत फर्क दिखा, लेकिन वोट शेयर में बहुत कम फर्क नजर आया। 54.34% से 53.57% तक ही वोट गिरा, लेकिन सीटें 62 आई, जो प्रचंड बहुमत मानी गई। 2012 में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। इसके ठीक 1 साल 1 महीने और 2 दिन बाद 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। जब 8 दिसंबर को नतीजा आए तो आम आदमी पार्टी ने 29.49% वोट के साथ 28 सीटें जीत ली। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी नई दिल्ली सीट पर करीब 26,000 वोट से हराया। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले, जबकि 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ 22.4% वोट से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की छवि एक रिफॉर्मर, पॉलिटिकल रिफॉर्मर के तौर पर बनी। दिल्ली के लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल एक राजनीति में एक ऐसे नायक हैं जो राजनीति का कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन पर कई एलिगेशंस भी हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस की। 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है। 2013 विधानसभा चुनाव में 31 सीट और वोट 33.07%।
2015 विधानसभा चुनाव में सीट महज 3, वोट 32.19%। यानी वोट शेयर में बहुत बदलाव नहीं आया, 1% से भी कम, लेकिन सीटें महज 3 रह गई। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में रिवाइवल हुआ, 8 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 38.51% तक पहुंच गया। इसलिए इस बार बीजेपी भी बहुत उम्मीद लेकर इस चुनाव में चल रही है। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 5 सीट पीछे रह गई। बीजेपी ने 31 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 2 महीने में ही सरकार गिर गई और लगभग 1 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 2015 में चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 0.88% घटा, लेकिन इतने से ही पार्टी ने 28 सीटें गंवा दी। पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई। 2013 की तुलना में 2020 के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर लगभग 5.5% बढ़ा और बढ़कर 38.51% हो गया। लेकिन फिर भी पार्टी 8 सीट से ऊपर नहीं जा पाई। बात कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हो गई, बात बीजेपी की हो गई। अब लगे हाथ बात कांग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का 3 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन क्या रहा है, ये देखिए आपके सामने रखता हूं। 2013 में 8 सीट मिली कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया इन्हीं 8 सीटों पर। वोट प्रतिशत था 24.55%। लेकिन जब सरकार गिरी समर्थन वाली, गठबंधन वाली, तो 2015 में जब चुनाव कराए गए तो कांग्रेस पार्टी 24.5% के वोट शेयर से सीधे आकर लगभग 9.65 या 9.5% का वोट शेयर आप इसे कह सकते हैं 2015 में, और खाता बिल्कुल सीज हो गया। और 2020 में ये और डिक्लाइन चले गए, ये चले गए 4.25% के वोट शेयर पर और खाता अभी सीज रहा। यानी कांग्रेस अपनी जमीन दिल्ली में 2020 के चुनाव तक पूरी तरह खो चुकी थी। अब कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो कम से कम खाता खोले। 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी को 9.65% ही वोट मिले, जबकि 2013 में कांग्रेस पार्टी ने 24.55% वोट हासिल की थी और 8 सीटें जीती थी। दिल्ली में पार्टी की दुर्गति यहीं नहीं रुकी। 2020 में वोट गिरकर 4.26% रह गया और पार्टी 0 पर जाकर सिमट गई। और अब आपको बताते हैं दिल्ली में हॉट सीटों का दंगल क्या है, दिग्गजों का मुकाबला कहां है। जल्दी से इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात नई दिल्ली सीट की, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो 2 चेहरों के बीच में, हालांकि यहां पर संदीप दीक्षित भी हैं, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें ये सीट इस बार सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि यहां से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि इस सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा ने 1996 से 1998 तक दिल्ली में सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित 3 बार सीएम रहे शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो भी मैदान में। 2008 में परिसीमन से पहले इस सीट का नाम गोट मार्केट हुआ करता था, माफ कीजिएगा गोल मार्केट, और इसी गोल मार्केट सीट से चुनाव जीतकर शीला दीक्षित पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बनी और 2013 तक इस पद पर मुख्यमंत्री वो बनी रही। इसके बाद चलते हैं अगली सीट पर, कालकाजी की सीट, जहां वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। इनके सामने रमेश बिधूड़ी हैं, जो बीजेपी के एक चर्चित चेहरे हैं और अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। जंगपुरा सीट में आम आदमी पार्टी के जाने माने चेहरे मनीष सिसोदिया दांव आजमा रहे हैं। उनके सामने तरविंदर सिंह मारवा को बीजेपी ने टिकट दिया है। पटवर्धन सीट से फेमस सोशल मीडिया, एक तरह से आप उन्हें आईएएस आईपीएस की शिक्षा देने वाले टीचर भी कह सकते हैं, अवध ओझा और रविंद्र सिंह नेगी चुनावी मैदान में सामने हैं। यानी कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है, टक्कर बहुत कांटे की है। जनता किसके हक में फैसला देगी, किसके फैसले में खुद की सहमति देगी, यह देखने वाली बात होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सदन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर आरोपों का जवाब